मैं दुर्गा सिंह बैस आज 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं अपने विचार उत्तर प्रदेश के सपा विधायक महबूब अली जो एक सभा में बोल रहे थे उस पर ही रखना चाहता हूँ। महबूब अली ने अपने लोगों के बीच में भाषण देते हुए कहा कि हमारी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आने वाले कुछ वर्षों में हम इतनी संख्या हमारी हो जाएगी कि हमारे यहाँ जो काफिर हैं उन काफिरों को छोड़ के देश भागना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि यह केवल बयान एक महबूब अली एक विधायक का नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी सोच की ये मुख्य विचारधारा है जो लगातार पूरे देश में बढ़ रही है। और इसका जो है अभी बीजारोपण नहीं हो रहा है, बल्कि अभी यह वट वृक्ष के समान बड़ा होकर के हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आप सोचिए कि विगत कुछ दिनों पूर्व महाराष्ट्र में एक बड़ी लाखों की सभा में खुलेआम इनके लोगों ने सर तन से जुदा के नारे सड़कों पर लगाए। पूरे देश में ये नारा लोगों ने सुना। यह क्या संकेत देता है? एक लोकतंत्र में जहाँ कानून का राज हो, जहाँ राम राज्य पर आधारित सरकार चल रही हो, सबको सम्मान, सबको बराबर भागीदारी दी जा रही हो, उस देश में ऐसे नारों के लिए क्या जगह होना चाहिए? उस देश में इस तरह की विचारधारा देश को कहाँ ले जाएगी, ये एक चिंता का विषय है। साथियों, मेरा मानना है कि ये केवल एक महाराष्ट्र की घटना नहीं है। विगत कुछ वर्षों में आपने देश के विभिन्न कोनों में इस तरह के नारों की गूंज आपको सुनाई देती रही है और उसका असर भी कुछ लोगों ने जान गंवा करके आपके लिए उदाहरण भी दिया है। कई लोग इस नारे लगाने के बाद लोगों में इतनी उग्रता पैदा हुई कि कुछ लोगों ने लोगों का गला काटा और देश के ऐसे कई हिस्सों में कई लोग मारे गए। इस पर भी अगर आपकी नींद अभी नहीं टूटती है, योगी जी ने ठीक कहा कि यदि अभी आप बटे तो कटे। इस पर लोगों ने तमाम टिप्पणियां की, लेकिन उनका कोई किसी के प्रति दुराग्रह नहीं था, बल्कि वो आप जो आप सोचते हो आपस में बटे हो, अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी, ये जो आपकी सोच है, जो लड़ रहे हो आरक्षण पद के लिए, कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। सोचो जरा गंभीरता से। अगर महबूब अली की बात सही हो, हम सही मान लें, तो ये मानो कि क्या ये संविधान, ये आरक्षण या जमीन जायदाद, ये सारी चीज़ें क्या आपकी सुरक्षित बचेंगी? बिल्कुल नहीं बचेंगी। आपने कहीं बाहर आपको नहीं जाना है। कुछ दशक पूर्व आप अपने देश के एक राज्य जम्मू कश्मीर के बारे में सोचिए। 1990 के दशक में वहाँ से हिंदुओं को अपना घर द्वार, जमीन जायदाद, परिवार छोड़ के भागना पड़ा था। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों हत्याएं हुई, तमाम महिलाओं का बलात्कार हुआ। ये आपके सामने है। ये घटना कोई बहुत समय नहीं बीता है, तमाम लोगों की आंखें इस चीज़ों को देख चुकी हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये कट्टरवादी सोच जो है देश में बढ़ रही है। यदि आप आपस में एकजुट होकर के देश की एकता अखंडता के लिए कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपके आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं बचेगी। और पीढ़ी और आप भी जो आप सोच रहे हैं, कुछ वर्षों में आपके लिए भी खतरा मंडरा रहा है। आप अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी करके लोगों को बांटते रहिए, किसी एक नेता के, किसी एक परिवारवादी, जातिवादी, तुष्टीकरण वाली पार्टी को लाभ दिलाते रहिए। उससे देश मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि देश को खंड खंड होने का खतरा मंडरा रहा है। तो मैं आप सबको एक आग्रह के साथ अपील करता हूँ कि आप सब इस जागिए,
जो सो रहे हैं, जो आप एक अभिमान के में जो है कि अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरे पास इतना धन है, पद है, ज़मीन है, परिवार है, ये एक भी नहीं बचेगा। न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न आपका आरक्षण बचेगा, न आप बचोगे। इसलिए आप सब कुछ से ऊपर उठ करके, भाईचारा बना करके, सभी सनातनी, सभी हिंदू एकजुट होकर के अपने देश को मजबूत करिए। विश्व गुरु जो बनने की कल्पना हमारे पूर्वजों ने देखा है, उसको साकार करिए, महाशक्ति बन करके उभरिए। क्योंकि आतंकवाद जिस तरह से पूरे विश्व में पैर पसार रहा है, तीसरे विश्व युद्ध के तरफ देश दुनिया चल बढ़ रही है, आप सावधान हो जाइए। आतंकवाद का खतरा पूरे दुनिया में मंडरा रहा है, इससे हम अछूते नहीं हैं। हमारा देश उसके ज़्यादा चपेट में है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में आतंकवादियों की फैक्ट्री चल रही है, जिसकी सप्लाई मेरे देश में बराबर किया जाता रहा है। और हम लोगों ने हजारों जानें गंवा चुकी हैं, तमाम कठिनाइयाँ रोज़ देश को झेलना पड़ रहा है। इसलिए आप सावधान हो जाइए। ये मेरे विचार थे और मैंने मेरे अंदर की जो भावनाएं थी, मैंने उसको संक्षिप्त में आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं और मेरी बातों से कहाँ तक सहमत हैं, अवगत कराने का कष्ट करें। इन्हीं बातों के लिए बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।